जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात करेंगे हम कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश कर्मचारियों को 3% डीए उनका बढ़ा दिया गया है, जो 55% था और अब 55 से बढ़कर 58% हो गया, यानी वेतन में एक प्रकार से वृद्धि हो गई। बहुत ही शानदार हैं कि उन्होंने होली के शुभ अवसर पर जो कर्मचारी हैं उनको खुशखबरी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कि नौकरी क्यों है ज़रूरी। देखिए, अगर आप एक मिडिल क्लास से और नीचे के अगर हैं तो आपके लिए नौकरी बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी नौकरी लग गई तो आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, एक मतलब जमाव ठहराव आ जाता है। इसके बाद आगे आप कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन पहला पड़ाव होता है, अगर हम स्टार्टअप स्टार्टिंग से करने की सोचें, कोई बिजनेस प्लान करें तो सबसे पहले चाहिए सीड मनी। सीड मनी का मतलब पैसे होना चाहिए, हमारे पास फाउंडेशन के लिए पैसे होना चाहिए, जो फिलहाल हम मिडिल क्लास वालों के पास तो है नहीं, क्योंकि हम 4,000 5,000 में बड़ी मुश्किल से गुजारा भत्ता चलाने वाले। अब हम नया बिजनेस के लिए कैसे लाख 5 लाख की व्यवस्था कर लें। तो हमारे लिए सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी करें और सरकारी नौकरी लग जाए तो हमें अच्छी खासी वेतन मिलने लगे, जिससे हमारा जीवन थोड़ा सा मतलब स्थायीपन ठहराव सा आ जाए जीवन में। जैसे देख रहे हो आप, वेतन वृद्धि हो जाती है, डीए बढ़ जाता है और सरकारी नौकरी में आपको पता है कि अच्छी खासी अब पेमेंट भी मिलने लगी। जैसे हाल ही में बात करें, अभी वर्ग 3 में जो अभी हाल ही में 2022 वाली भर्ती में जो सिलेक्ट हुए हैं, उनकी पेमेंट अभी 32-32 हज़ार है। स्टार्टिंग पेमेंट फर्स्ट में 25 हज़ार थी, अब सैलरी 2-3 साल हो गए तो वेतनमान में वृद्धि हो चुकी है। तो इसलिए देखिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं एक सरकारी नौकरी के। जैसे अभी होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार में बढ़िया छुट्टी है, छुट्टी में अपने फैमिली के साथ रहेंगे, घर वालों के साथ होली खेलेंगे, सबका साथ बिल्कुल एंजॉय करेंगे और फिर अपनी अपनी ड्यूटी भी करेंगे। साथ में वेतन वृद्धि भी होती रहती है, जैसे 3% डीए बढ़ गया। तो इस प्रकार से सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो निम्न स्तर के जो हैं अभ्यर्थी, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर वर्ग 3 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर से चूक गए, सर मेरे नंबर उनसे भी ज़्यादा है, जबकि उनका कम है, उनका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। ऐसे ढेर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, क्या कैसा, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, सिलेक्शन आपको पता है कि आज का परसेंटाइल कर दिया है और हर शिफ्ट का अलग नॉर्मलाइजेशन होता है, उसकी परसेंटाइल अलग बनती है। कोई शिफ्ट कठिन होती है, कोई शिफ्ट सरल होती है। तो जिस शिफ्ट का जो पेपर होगा आसान होगा, उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। हो सकता है जिस शिफ्ट का पेपर कठिन होगा, उसकी जो कट ऑफ है वो लो जाएगी, जिससे आपको ऐसा महसूस होगा कि सर मेरे तो ज़्यादा नंबर हैं पर मेरे से कम नंबर वाला का सिलेक्शन हो गया, जबकि मेरे से मतलब मेरे ज़्यादा नंबर हैं फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सब कट ऑफ और शिफ्ट पर ये कट ऑफ जो है शिफ्ट पर निर्भर करता है कि आपका जो शिफ्ट था कब था, कैसा था, किस लेवल का था, कठिन था, सरल था या मॉडरेट था, जो भी रहता है ये उस पर निर्भर करता है। तो आप काफ़ी बड़े हैं, समझदार हैं, तो ये बात समझिए। बार बार कमेंट करेंगे तो मेरा यही जवाब होगा कि भाई वो है ना, शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कैसा है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि सर मेरे पास मार्कशीट नहीं है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था या ग्रेजुएशन कर रहा था या डीएड कर रहा था तब मैंने फॉर्म डाल दिया था, अभी फ़िलहाल मेरे पास मार्कशीट नहीं है, क्या करेंगे। तो देखिए, उसमें साफ लिखा है निर्देश में कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिजिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उस समय ये नहीं रहेगा चलेगा कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कि ये, उस टाइम में आपको चाहे कोई भी प्रकार के जैसे 12th के 10 12th हुआ
या फिर डीएड बीएड की मार्कशीट हुई, तो वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, आप बार बार कमेंट ना करें। इसलिए मैं आप लोगों का जवाब देने आया था। बहुत सारे ढेर सारे कमेंट, कुछ लोग का ऐसा, सर मेरे पापा जी के नाम में स्पेलिंग में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ये डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट में आई की जगह ए लग गया है, इस टाइप से बहुत सारे कमेंट थे। तो देखिए कुछ नहीं है, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें और एफिडेविट से काम चल जाएगा। इसके बाद उसको आप सुधरवा सकते हैं, बाद में आपको समय दिया जाएगा। चलिए, तो यही जानकारी मुझे देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और जो भी चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।